Good afternoon, all of you. Today we will read our third chapter, Macavity, the Mystery Cat. It is written by T.S. Eliot. T.S. Eliot is its poet. ये जो पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, ये जो पोएम है टी.एस. इलियट जो है पोएट उनके द्वारा लिखी गई है। इसमें थोड़ा सा आई थिंक फ्यूचर के बारे में बताया गया है, जो फ्यूचर में जिस तरह के टेक्नोलॉजीज का यूज होता है, जिस तरह की बातें होती हैं, उसी के बारे में ये बताया गया है। देन लेट अस स्टार्ट दिस पोएम। Macavity is a mystery cat. He is called the hidden paw, for he is the master criminal who can defy the law. He is the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair, for when they reach the scene of crime, Macavity is not there. इसमें बताया गया है कि मैकेविटी जो है वो एक मिस्ट्री कैट है, एक रहस्यमयी, जो मतलब कहते हैं ना रहस्यमयी, जिसके बारे में कोई जानता नहीं कि कौन है, तो एक रहस्यमयी बिल्ला है। उसे छुपा हुआ पंजा भी कहा जाता है क्योंकि वो बहुत शातिर अपराधी है जो कानून का उल्लंघन करता है। वो स्कॉटलैंड के लिए एक पहेली बना हुआ है। ये जो पोएम लिखी गई है ये स्कॉटलैंड के बारे में है, और वहां पर जो एक बिल्ला है मैकेविटी नाम का, जो पुलिस के लिए बहुत ज्यादा परेशानी क्रिएट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक रहस्यमयी तरीके से आता है और चला जाता है, और पुलिस जो है उसे पकड़ नहीं पाती, और उड़न दस्ते के लिए एक निराशा है क्योंकि जब भी वे अपराध स्थल पर पहुंचते हैं तो मैकेविटी वहां नहीं होता। यानी जब भी जो होती है वहां जो भी उसके पीछे लगाए गए हैं, उसके पीछे जो पुलिस लगाई गई है, उसके पीछे जो खुफिया एजेंसी लगाई गई है, जब भी वो वहां पर पहुंचते हैं जहां पर कोई भी क्राइम होता है तो वहां पे वो कैट जो है वो नहीं मिलती। Macavity, there is no one like Macavity. He has broken every human law. He breaks the law of gravity. His powers of levitation would make a fakir stare. And when you reach the scene of crime, Macavity is not there. You may seek him in the basement, you may look up in the air, but I tell you once and once again, Macavity is not there. इसमें बताया गया कि मैकेविटी जो है वो ऐसा है, शातिर चोर, शातिर क्रिमिनल है जिसके जैसा कोई नहीं है। उसने प्रत्येक मानवीय कानूनों का उल्लंघन किया है, उसको भंग किया है। वह गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी, उसके नियम को भी भंग करता है, तोड़ता है। हवा में उड़ने की उसकी शक्ति एक फकीर को भी स्तब्ध कर देती है। यानी उसके पास ऐसी पावर्स हैं जिससे वो हवा में उड़ सकता है। और जब आप अपराध स्थल पर पहुंचते हैं तो वहां पर मैकेविटी नहीं मिलता है। आप उसे तहखाने में ढूंढ सकते हैं, आप उसे हवा में ढूंढ सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बार और बार बार बताता हूं कि मैकेविटी वहां नहीं है। पोएट ये कहता है कि आप कहीं भी उसे ढूंढने की कोशिश कर लो, चाहे आप हवा पे ढूंढने की कोशिश कर लो, जमीन पे ढूंढने की कोशिश कर लो, तहखाने में ढूंढने की कोशिश कर लो, मगर वो किसी के भी हाथ नहीं आता, मतलब नहीं मिलता है। Macavity is a ginger cat. He is very tall and thin. You would know him if you saw him, for his eyes are sunken in. His brow is deeply lined with thought. His head is highly domed. His coat is dusty from neglect. His whiskers are uncombed. He sways his head from side to side with movements like a snake, and when you think he is half asleep, he is always wide awake. मैकेविटी जो है वो एक सतर्क बिल्ला है, बिल्कुल 24 घंटे सतर्क रहता है, इसीलिए किसी के द्वारा पकड़ा नहीं जाता। वो बहुत ही लंबा है और एक पतला है। आप उसे देखोगे तो पहचान जाओगे क्योंकि उसकी आंखें अंदर धसी हुई हैं। उसकी भौं जो है यानी आईब्रो, वो विचारों की गहराई से रेखांकित की गई है, मतलब बहुत गहरी है, काली है। उसका सिर एक ऊंचे गुंबद के समान है।
उसका कोट जो है वो लापरवाही से धूल से सना हुआ है। उसकी मूछें जो है वो उलझी हुई। वह अपना सर इधर उधर हिलाता है जैसे कोई सांप हो। और जब आप सोचते हो कि वह अर्ध निद्रा में है, वह हमेशा पूर्णतया जागा रहता है। ऐसा लगता है कि वो हमेशा चौकन्ना रहता है और जागा रहता है। Macavity, Macavity. There no one like Macavity, for he is a friend in feline shape, a monster of depravity. You may meet him in a by street, you may see him in the square, but when a crime is discovered, then Macavity is not there. Macavity, Macavity. उसके जैसा कोई नहीं है, क्योंकि वह बिल्ले की शक्ल में एक शैतान है, नैतिक रूप से भ्रष्ट एक राक्षस है। आप इसे किसी गली में मिल सकते हैं, किसी चौराहे पर देख सकते हैं, लेकिन जब भी किसी अपराध का पता चलता है, किसी घटना स्थल पर पुलिस पहुंचती है, तो वहां पे मैकेविटी का नामो निशान नहीं होता, यानी वहां पे मैकेविटी दिखाई नहीं देता। पूरी तरह से आप ये कह सकते हैं, अगर हम एक समरी को लेके चलें कि ये मैकेविटी में क्या कहा जा रहा है, तो यह एक कविता है जो एक शातिर अपराधी के बारे में, जिसे कवि एक रहस्यमयी बिल्ला जो मैकेविटी है वो नाम कह करके उसका पुकारता है। ये बिल्ला एक अपराधी किस्म का प्राणी है। उसने स्कॉटलैंड की पुलिस और उड़न दस्ते के लिए बहुत कठिनाई पैदा कर दी है। वह अपराध करता है और भाग जाता है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो वो वहां नहीं मिलता। उसने बहुत से मानवीय नियमों और गुरुत्वाकर्षण के नियम को तोड़ा है। उसके पास कुछ अलौकिक शक्तियां हैं। वह हवा में उड़ सकता है। वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत चालाक है और चौकन्ना है। वह लंबा है और पतला है। उसकी आंखें जो हैं वो धसी हुई हैं। उसका सिर गुंबद के समान है और उसकी जो कोट है वो धूल से सनी हुई है। उसकी मूछें उलझी हुई हैं और वो बार बार अपने सर को इधर उधर हिलाता है जैसे कि कोई सांप हो। वह बिल्ले के भेष में एक शैतान है। वह नैतिक रूप से पतित राक्षस है। हम उसे यहाँ वहां सभी जगह देख सकते हैं, मगर जब भी कोई घटना घटती है और वहां पर पुलिस पहुंचती है तो वो वहां पर नजर नहीं। तो ये आपकी हो गई है नरेशन ऑफ द पोएम।